नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रवि ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसको फाइल नहीं मिल रही थी। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, शकुंतला शकुंतला कहाँ हो? भाई कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो। रवि चिल्ला रहा था, आती हूँ, क्यों शोर मचा रखा है? अब क्या हो गया? शकुंतला आटा लगे हुए हाथ को मलते हुए बोली, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, देखो तो कहाँ है। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि फाइल दराज में रख देती हूँ, पर तुम्हारी रोज भूलने की आदत से मैं परेशान हो गई हूँ। शकुंतला फाइल थमाते हुए बोली, अरे जनाब, फाइल तो महज एक बहाना है। मैं तो तुमको देखने के लिए बुला रहा था, ऑफिस जाना है ना? रवि ने शरारत से चुटकी लेते हुए बोला, नहीं आऊंगी, फिर लगाते रहना आवाज। इस बार शकुंतला ने रवि को छेड़ा, लीजिएगा। अच्छा कुंत, तुम तैयार रहना, आज शाम को मूवी देखने चलेंगे। रवि प्यार से शकुंतला को कुंत बोलता था, जल्दी आइएगा, और हाँ, लौटते समय सब्जी लेते आइएगा। फिर शरारत से बोली कि अगर आपको ऑफिस की अप्सराओं से फुर्सत मिले तो इस नाचीज को भी फोन कर लीजिएगा। रवि बोला, अगर सचमुच मुझे ऑफिस की लड़कियों से फुर्सत मिली तो तुमको भी याद कर लेंगे। रवि आंखों में शरारत भर कर बोला, पर मुझे लगता है उनसे फुर्सत मिलना मुश्किल होगा। शकुंतला बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा गुस्सा मत हो मेरी जान, मैं तुमको जरूर कॉल करूंगा। रवि हंसकर कुंत को मनाते हुए बोला। रवि ऑफिस चला गया और शकुंतला घर के काम समेटने में लग गई। अपना काम खत्म करके शकुंतला अपने बेडरूम में आ गई। बड़े प्यार से रवि के कपड़ों में बटन वगैरह चेक करने लगी तो उसका मन रवि की तरफ पंख लगा के उड़ चला। वह सोचने लगी कि रवि उससे कितना प्यार करता है, वो कितनी भाग्यशाली है जो रवि उसकी खुशियों का, ख्वाहिशों का, पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता है। हर दम वो मेरी कितनी फिक्र करता है। रवि जब उसको प्यार से कुंत कहता था तो उसको अपना नाम बहुत प्यारा लगता था। वो अभी रवि के ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसको डोरबेल सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लगभग एक 20-25 साल की लड़की खड़ी है। शकुंतला ने उसको पहचानने की कोशिश करते हुए उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसको वो पहचान न सकी। वह लड़की ये बात समझ गई। उसने कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं इस शहर और इस कॉलोनी में पहली बार आई हूँ। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, मेरा नाम प्रेमा है, क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? उसने हंसते हुए कहा। शकुंतला ने मन ही मन सोचा, ना जाने ये कौन लड़की है और मुझसे क्या चाहती है। उसको थोड़ी घबराहट भी हुई। शकुंतला उसका जायजा लेने लगी। देखने में तो भले घर की लगती है और पढ़ी लिखी भी लगती है। उसको सोचते हुए देखकर वो लड़की बोली, कहीं आप मुझे चोर उचक्की तो नहीं समझ रही हैं ना? अरे बाबा, मैं आपकी ही कॉलोनी में रह रही हूँ, आइएगा आप मेरे घर, पहले मुझे तो अंदर आप बुलाइए। प्रेमा ने हंसते हुए कहा। शकुंतला को एहसास हुआ कि उसने काफी देर से उस लड़की को दरवाजे पर ही खड़े रखा है, तो वो अचकचा कर बोली, अरे ऐसा नहीं है, आपको पहले कभी देखा नहीं तो थोड़ा हिचक रही थी।
आप आइए ना। शकुंतला उस लड़की को अंदर आने का रास्ता देते हुए बोली। शकुंतला ने उसको ड्राइंग रूम में बैठाया और बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं शरबत लेकर आती हूँ। प्रेमा ने एक नज़र उसके ड्राइंग रूम पर डालते हुए कहा कि आपका ड्राइंग रूम तो बहुत सुंदर है। शकुंतला बोली कि दिन भर खाली रहती हूँ तो यही सब सजाती संवारती रहती हूँ। यही मेरी दुनिया है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। शकुंतला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई थी। वो प्रेमा से बोली, आप बैठो, मैं शरबत लेकर आती हूँ। शरबत प्रेमा के हाथ में थमाते हुए शकुंतला बोली कि आपने अपना पूरा परिचय नहीं दिया कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं। प्रेमा हंसते हुए बोली, अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। बताती हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में माँ पिताजी के अलावा एक छोटा भाई है। वो लोग वहीं रहते हैं। पापा बैंक में मैनेजर हैं। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोली, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होकर अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी, इसलिए जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया और इस शहर में मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल भी गई। फिर वो हंसकर बोली, पापा चाहते थे कि मैं उसी शहर में जॉब करूं, लेकिन मैं इस जॉब का लोभ नहीं छोड़ पाई, तो मैं इस शहर में आ गई और इस कॉलोनी में रह रही हूँ जब तक कि मुझे ऑफिस से क्वार्टर नहीं मिल जाता। फिर हंसकर बोली कि अब आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी ना। शकुंतला जो इतनी गौर से प्रेमा की बात सुन रही थी तो उसकी बात खत्म होने पर बोली, लो, मैं तुम्हारी बात सुनने में इतनी मग्न हो गई कि कुछ चाय नाश्ते का भी नहीं पूछा। तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी, कुछ भी जो आप पिला दें। प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा। शकुंतला किचन में चली गई तो प्रेमा एक बार फिर कमरे का जायजा लेने लगी। फिर टेबल पर पड़ी मैगजीन उठाकर देखने लगी। तब तक शकुंतला चाय वगैरह लेकर आ गई। शकुंतला ने प्रेमा को कप पकड़ाते हुए बोली, लो पी लो, तुमको थकान हो रही होगी। सही कहा आपने, थकान तो हो रही है। उस पर बिना बनाए अगर गर्म गर्म चाय मिल जाए तो क्या कहना। बिस्किट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसने पूछा, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। शकुंतला बोली, हमारा बहुत छोटा सा परिवार है। सास ससुर देवर और बेहद चाहने वाला पति है। ऐसा बोलते समय शकुंतला के चेहरे पर गर्व, सुकून और प्यार के भाव छलक रहे थे। फिर हंसकर बोली, मेरे पति का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। उनका अक्सर बाहर का टूर लगा रहता है। कभी कभी मैं भी उनके साथ घूम लेती हूँ। प्रेमा ने घड़ी पर नजर डाली और बोली, मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर कभी आऊंगी। ओके, फिर जरूर आना। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। शकुंतला ने प्रेमा को बाय बोलते हुए कहा और दरवाजा बंद करके फिर से अपने बेडरूम में आ गई। बिस्तर पर लेटी तो प्रेमा के बारे में सोचने लगी। प्रेमा एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की थी, मगर उसमें गजब का आकर्षण था। साथ में स्वभाव से हंसमुख, खुश मिजाज थी। बातचीत करने का लहजा मोहक था। प्रेमा का मूल्यांकन करते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख जब खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। वो झट से बिस्तर से उठी और रात का खाना बनाने में जुट गई। तभी उसको याद आया कि आज तो रवि के साथ मूवी देखने जाना था। वो झटपट अपना काम
खत्म करके बाथरूम में घुस गई, शॉवर लेकर रूम में आई और रवि की पसंद की सबसे अच्छी साड़ी निकाली। फिर पहनकर झटपट तैयार हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारा। अपनी सुंदरता को देखकर बोली, वाह कुंत, आज तो तुम गजब ढा रही हो। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा लगता है रवि आ गया। दरवाजा खोला तो रवि ही था। चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए हुए उसे ही देख रहा था। शकुंतला अभिवादन के अंदाज में झुककर रवि से बोली, आइए सरकार, हम कब से आपकी ही राह देख रहे थे। रवि उसे अपलक देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना के अंदाज में बोला, हे देवी जी, आप कौन हैं? मैं किस लोक में आ गया हूँ? यह कौन अप्सरा मेरे सामने खड़ी है? उसकी बात सुनकर शकुंतला खिलखिलाकर हंस पड़ी। रवि कुंत को अपनी बाहों के घेरे में जकड़ते हुए बोला, क्या आज मेरे ऊपर बिजली गिराने का इरादा है? शकुंतला इठलाते हुए बोली, हटिए जाइए, ये तो आपका रोज रोज का ड्रामा है। रोज ऑफिस से आते हो और किसी न किसी बहाने से मुझे बाहों में जकड़ लेते हो। किसी दिन माँ ने या किसी ने देख लिया ना, तब आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। शकुंतला का रोम रोम खुशी से झूम रहा था, यह सोचकर कि उसका पति उसको कितना चाहता है। रवि ने शरारती अंदाज में कहा, जब कोई आएगा तब आएगा। फिर थोड़ा रुककर शकुंतला की ओर झुकते हुए बोला, अभी तो। शकुंतला उसकी बात को बीच में काट के ही बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, गैस पर दूध चढ़ा है। वो रवि से दूर से छिटक कर अंगूठा दिखाते हुए बोली, बुद्धू, जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। चलना नहीं है क्या मूवी देखने? मैं चाय लेकर आती हूँ। रवि हंसते हुए बाथरूम में घुस गया और जोर जोर से गाना गाने लगा, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। किचन में शकुंतला रवि के गाने का आशय समझकर मुस्कुरा रही थी। रवि फ्रेश होकर आ गया। दोनों ने साथ चाय पी, फिर मूवी देखने निकल गए। मूवी देखने और खाने पीने में काफ़ी रात हो गई थी। घर आकर दोनों ने कपड़े चेंज किए, फिर अपने बेडरूम में आ गए। बिस्तर पर लेटते ही रवि ने शकुंतला को अपने पास खींच लिया और प्यार से उसका सर सहलाते हुए बातें करने लगा। शकुंतला को रवि का ये अंदाज बहुत पसंद था। फिर दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते समय शकुंतला ने रवि को प्रेमा के बारे में बताया। रवि ने शकुंतला को छेड़ते हुए कहा, हर किसी को अपने दिल में जगह मत दिया करो, नहीं तो इस गरीब का क्या होगा। उसने कुंत के मुंह में ब्रेड का टुकड़ा डालते हुए कहा। शकुंतला ने थोड़ा सीरियस होकर कहा कि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ आप ही आप हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर वह थोड़ा गोलमोल लहजे में शरारती अंदाज में रवि की आंखों में झांकते हुए बोली, वैसे आपके दिल में कब कौन कैसे जगह बना ले और हमें भनक भी ना लगे, कोई गारंटी नहीं है। अपनी बात पूरी करके शकुंतला ठट्ठा के हंसने लगी। रवि सीरियस होते हुए बोला, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, देखते हैं। शकुंतला ने फिर से रवि को छेड़ा। रवि ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर एक हसीन वादे के साथ ऑफिस चला गया। उसका रोज का नियम था और शकुंतला फिर से अपनी उसी दिनचर्या में लग जाती है। जिंदगी बहुत पुरसुकून बीत रही थी। रवि के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे बेटे के घर गए थे। प्रेमा को शकुंतला के घर आए 4-5 दिन बीत चुका था। वो फिर आज शकुंतला के घर आ पहुंची थी। डोर बेल सुनते ही जैसे ही शकुंतला ने दरवाजा खोला, प्रेमा तपाक से बोली, हेलो शकुंतला जी, कैसे हैं आप? शकुंतला हंसते हुए बोली, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? शकुंतला जी, आज भी आप मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रख कर हाल चाल
हालचाल पूछेंगी। अगर अंदर नहीं बुलाएंगी आप तो मैं जबरदस्ती आपके घर में घुस आऊंगी। प्रेमा शरारती अंदाज में बोली। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ हाँ, आओ आओ, मैं तो कहना ही भूल गई थी। प्रेमा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी तो शकुंतला ने कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं, वहीं आराम से बैठकर बातें करते हैं। प्रेमा शरारती अंदाज में बोली। शकुंतला जी, हर किसी को अपने बेडरूम में मत बुलाया कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेमा ने शकुंतला से कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। शकुंतला ने गर्व के साथ प्रेमा की बात का आशय समझते हुए कहा। आज प्रेमा और भी आकर्षक लग रही थी। शकुंतला ने इस बात को महसूस करके प्रेमा से कहा, आज तो तुम बहुत जम रही हो, कहीं कोई खास बात तो नहीं? शकुंतला ने प्रेमा से राज दराजना अंदाज में कहा और हंसने लगी। इरादा तो कोई खास नहीं है, पर कोई बात बन जाए तो वह बात अलग है। दोनों मिलकर ठठाके हंसने लगे। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? शकुंतला सोचते हुए दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोला तो सामने रवि खड़ा था। इस वक्त आप कैसे? सवालों की झड़ी लगा दी। हाय मेरी जान, तुम्हारी यादों ने ऑफिस में परेशान कर रखा था, इसलिए ऑफिस से चला आया। वो अपने सीने पर हाथ रख कर बोला और अंदर आ गया। जाइए, हमें ना बनाइए, बड़े हमें याद करने वाले नखरे दिखाती है। बोली, सच कह रहा हूँ कुंत, और हाँ, मुझे एक जरूरी फाइल भी लेनी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए उसने शकुंतला से कहा, तुम खाना निकाल दो, मैं बेडरूम में ही खाना खाऊंगा। रवि अपने बेडरूम में अनजान लड़की को देखकर चौंका। रवि कुछ पूछता इससे पहले ही शकुंतला ने कहा, वो मैंने आपको प्रेमा के बारे में बताया था ना, ये वही प्रेमा है। शकुंतला ने दोनों का आपस में परिचय कराते हुए कहा, प्रेमा यह मेरे पति हैं। प्रेमा उसके पति से हाथ मिलाते हुए बोली, हाय रवि जी। शकुंतला को रवि से इस तरह प्रेमा का बात करना कुछ जचा नहीं। फिर उसने सोचा कि प्रेमा मॉडर्न टाइप है, उसने नज़रअंदाज कर दिया। शकुंतला ने प्रेमा से कहा, जाओ हम लोग किचन में चलते हैं। प्रेमा शकुंतला से कहती है, तुम्हारे पति तो बड़े हैंडसम हैं। वो तो हैं ही, मेरे पति जो हैं। शकुंतला खुश होकर बोली, अच्छा शकुंतला, अब मैं चलती हूँ, आपके पति आ गए हैं, अब आप उनको देखिए। प्रेमा ने आंखें मटका के कहा। शकुंतला खाना लेकर बेडरूम में आ गई। रवि खाना खाकर कुछ देर ठहर कर ऑफिस चला गया। प्रेमा का अब शकुंतला के घर आना जाना लगा रहता था। वो शकुंतला और उसके पति के साथ काफी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। एक दिन रवि जब ऑफिस गया हुआ था तो प्रेमा शकुंतला के पास काफी घबराई हुई आई और बोली, गजब हो गया, मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आखिर बात क्या है? शकुंतला ने पूछा। प्रेमा परेशान होते हुए बोली कि मुझे अब आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मजबूरी जताते हुए उसने शकुंतला से कहना शुरू किया, शकुंतला जी, जब मैं यहाँ इस शहर में आई थी तो कुछ दिनों बाद मुझे किसी से प्यार हो गया। अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। प्रेमा ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? शकुंतला बोली, है ना, मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने आ रहे हैं। प्रेमा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आ रहे हैं तो आने दो, तुम सच सच उनको बता देना। शकुंतला ने इम्तिनान से कहा, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानती हूँ,
और वो मेरी शादी उसी लड़के से करेंगे जिसको उन्होंने पसंद किया है। फिर थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए बोली, इसलिए मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है और अब उसी के साथ रह रही हूँ। तब वह कुछ नहीं कर सकेंगे। वह शकुंतला का चेहरा पढ़ने लगी। तुम उस लड़के को अपना पति बनाकर दिखा दो। शकुंतला ने सादगी से कहा, यही तो परेशानी की वजह है। वह 1 महीने के लिए इंडिया से बाहर गया है और मेरे मम्मी डैडी कल आ रहे हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद थोड़ा झिझकते हुए बोली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? शकुंतला ने कहा। प्रेमा ने फिर से हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं चाहती हूँ। मैं रवि जी को अपना पति बनाकर दिखाना चाहती हूँ। प्रेमा एक झटके में ही पूरी बात बोल गई। प्रेमा शकुंतला के चेहरे के भावों को पढ़ने लगी। क्या 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 कहा तुमने? तुम होश में तो हो? तुमने इतनी बड़ी बात कैसे सोच भी ली? शकुंतला अवाक रह गई। मेरी मोहब्बत की आरजू अब आपके हाथ में है। मैं अभी मोहब्बत को बेमौत मरते नहीं देख सकती। प्रेमा ने डूबे हुए स्वर में उदासी से कहा, तुम्हारे माँ बाप कितने दिन रहेंगे? सपाट लहजे में शकुंतला ने प्रेमा से कहा, बस 1 हफ्ते। प्रेमा ने मायूसी के साथ कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आपका सिंदूर उधार मांग रही हूँ, दे सकती हैं तो दे दे। प्रेमा ने आशा भरी नजरों से शकुंतला को देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, फिर भी मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत की कीमत जानती हूँ। कहीं ना कहीं शकुंतला को अपने प्यार की भी परख करनी थी। क्या आप सच कह रही हैं? उसने बेहद खुशी से उछलते हुए कहा। प्रेमा आश्वस्त होकर अपने घर चली गई। शाम को जब रवि घर आया तो उसने सारी बात रवि को बताई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम होश में तो हो? रवि झुंझलाते हुए बोला, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और यह हमारे परीक्षा की घड़ी है कि किसका प्यार अधिक सच्चा है। शकुंतला थोड़ी आशा और थोड़ी शंका के मिले जुले भावों में बोली, तुमसे अलग नहीं रह सकता। रवि शकुंतला से लिपटते हुए बोला, अलग होने को कौन बोल रहा है? बस 1 ही हफ्ते की तो बात है। यह कहते हुए शकुंतला की आत्मा अंदर से झंझना उठी थी। अगले दिन प्रेमा के माँ बाप उसके घर आ गए थे। प्रेमा ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। प्रेमा के मम्मी डैडी उसकी पूरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब शाम को रवि ऑफिस से घर आया तो उसे देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ चलो कोई बात नहीं, पर दामाद अच्छा मिला है। उन्होंने अपनी पत्नी से खुशी का इजहार करते हुए कहा। इधर रवि कुंत के लिए बेचैन हो रहा था, फिर भी वह उनकी बातों में हिस्सा ले रहा था। प्रेमा रवि से बिल्कुल सट के बैठी थी। रवि असहज हो रहा था। उसको प्रेमा का इस तरह से सट के बैठना कुछ अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। प्रेमा रवि की बाह थामे हुए अपने बेडरूम में आ गई। रवि ने प्रेमा से अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, यह क्या बचपना है? मम्मी डैडी को यह दिखाने के लिए जरूरी था कि हम दोनों में कितना प्यार है। प्रेमा ने बड़ी मासूमियत से कहा। प्रेमा बेड पर पसर गई और रवि कुर्सी पर बैठा रहा। क्या सारी रात कुर्सी पर ही बिताएंगे? आइए बेड पर ही लेट जाइए। प्रेमा अपनापन जताते हुए बोली। रवि को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। उसका मन बार बार शकुंतला की तरफ जा रहा था कि शकुंतला इस समय घर में अकेली होगी और अकेले ही बेड पर सो रही होगी। पता नहीं उसको नींद भी आ रही होगी कि नहीं। रवि ने सोचा,
कि भला किसी का पति जवान, आकर्षक और कुंवारी लड़की के बेडरूम में अकेला हो और उसकी पत्नी को नींद आ जाए, हो ही नहीं सकता। यह विचार उसके मन में आते हैं वह बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। प्रेमा के नज़दीक आकर रवि ने उससे कहा, सुनो प्रेमा, मैं कुंत के पास जा रहा हूँ और मेरा क्या होगा? प्रेमा कहने का मतलब यह है कि जब मम्मी डैडी सुबह उठेंगे तो मैं। रवि ने उसकी बात बीच में ही काट कर बोली। रवि बहुत परेशान था और बोला, मैं सुबह आ जाऊंगा। नहीं, सूरज उगने से पहले ही आप आ जाइएगा। मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती हैं। रवि को लगा कि जैसे बहुत बड़ी आफत से जान बच गई है। वह फौरन अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। डोरबेल सुनकर शकुंतला ने दरवाजा खोला। रवि को सामने देखकर शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि ने अपनी बाहें फैला दी तो वह दौड़कर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे, एक दूसरे को चूमते रहे। शकुंतला ने कहा, तुम ऑफिस के काम से कई बार बाहर गए हो, लेकिन मुझे जैसा एहसास आज हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रवि ने कहा, मुझसे यह ड्रामा नहीं होगा। लेकिन शकुंतला को प्रेमा की समस्या का ध्यान था, क्योंकि कुछ ही दिनों में वह उसकी सबसे प्यारी सहेली बन गई थी। दिल पर कड़ा पत्थर रखकर उसने कहा, एक बार प्रेमा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दो, फिर मैं तुमसे कभी भी ऐसा करने को नहीं कहूँगी। ना चाहते हुए भी यह भी रवि को शकुंतला की बात माननी ही पड़ी और सुबह होने से पहले ही वह प्रेमा के घर पहुँच गया और उसी कुर्सी पर आकर बैठ गया। प्रेमा ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई नाइटी पहनकर बैठी थी और अजीब सी आमंत्रित करने वाली नज़रों से रवि को देख रही थी। रवि को प्रेमा का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्रेमा एकदम से उठी और एक मदहोश कर देने वाला गाना लगा दिया। खुशगवार फिजा में धीमा धीमा संगीत गूंज रहा था। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेमा ऐसा क्यों कर रही है। वो नहीं समझ पा रहा था कि इस कंडीशन में क्या करे। प्रेमा ने रवि को देखा कि वह कंफर्टेबल नहीं है तो उसने रवि से कहा, लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। फिर वह ठट्ठा के हंस पड़ी। मैं ऐसी ही हूँ। प्रेमा ने हंसते हुए कहा, आप इजी हो जाइए, मैं सोने जाती हूँ। रवि को प्रेमा का व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वह कैसा बर्ताव कर रही थी, अब नॉर्मल होकर बात कर रही है। सुबह उठकर रवि ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस का काम खत्म करके वह यूं ही सड़कों पर घूमता रहा। वह सोच रहा था कि आज भी किसी तरह शकुंतला के पास चला जाए। रवि काफ़ी देर यूं ही बाहर घूमने के बाद प्रेमा के घर आ गया। खाना वगैरह खाकर सब सोने की तैयारी करने लगे। प्रेमा भी अपने कमरे में चली गई। रवि प्रेमा के साथ बेडरूम में आ गया। प्रेमा सोने की तैयारी करने लगी। रवि को एक नज़र देखकर बोली, आज भी शकुंतला के पास जाने का इरादा है क्या? प्रेमा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने घबरा के कहा, मैं कुंत के पास जा रहा हूँ और लेकिन मैं। प्रेमा ने रवि की बात बीच में ही काट कर बोला, मैं मम्मी डैडी से क्या कहूँगी? तुम अपने मम्मी डैडी से कह देना मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर गया हूँ। रवि ने जल्दी से कहा, लेकिन 2 दिन मम्मी डैडी क्या समझेंगे?
प्रेमा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम समझा देना उन्हें। रवि संक्षिप्त से उत्तर देकर चला गया। शकुंतला जैसे उसी का ही इंतजार कर रही थी। रवि को देखकर बोली, आ गए आप, मुझे पूरा भरोसा था कि आप जरूर आएंगे। शकुंतला गहरे आत्मविश्वास के साथ बोली, क्या करें, आपकी चाहत का असर भी ऐसा है जो मुझे आना पड़ा। रवि ने आशिकाना अंदाज में कुंद से कहा। फिर वह कुंद को चिढ़ाते हुए बोला, वैसे प्रेमा भी कम आकर्षक नहीं है, वह तो मैं मजबूरी में आ गया। शकुंतला को चिढ़ाकर रवि जोर जोर से हंसने लगा। शकुंतला चिढ़ गई और बोली, हाँ हाँ, प्रेमा इतनी अच्छी थी तो उसी के पास रहते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। फिर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, यह मत समझिएगा कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। शकुंतला ने भी शरारत से कहा। प्रेमा के मम्मी डैडी ने रवि के बारे में पूछा तो प्रेमा ने टूर वाली बात कह दी। 2 दिन बाद रवि प्रेमा के घर पहुंचा। फिर प्रेमा के मम्मी डैडी से बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। रवि उन लोगों के साथ शाम को बाहर घूमने चला गया। रात का खाना सब बाहर ही खा कर लौटे थे। रात काफी हो चली थी, सब सोने चले गए। प्रेमा भी रवि के साथ बेडरूम में आ गई। उसने कहा, आज आप शकुंतला के पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप चले गए तो मम्मी को शक होगा। मम्मी को कैसे शक होगा, वह तो सो जाती हैं। रवि ने आश्चर्य से पूछा, मम्मी को कुछ शक हो रहा है। मुझसे कह रही थी कि तू अपने पति के बारे में पता कर कि वह कहाँ जाता है। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा? रवि को फिर से हैरत हो रही थी। प्रेमा ने रवि से कहा, मम्मी ने मुझसे कहा था टूर जाने के पहले की रात तेरे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं टॉयलेट जा रही थी तो दिखा तेरा बेड खाली है, रवि नहीं है। शायद आप शकुंतला से मिलने की जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गए थे। प्रेमा ने रवि के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी। प्रेमा ने बड़ी बेकरारी से कहा। रवि को फिर से उसके अंदाज पर हैरत हुई। यह कैसी लड़की है, कब क्या बोलती है, कैसे बोलती है, समझ में नहीं आता। प्रेमा ने फिर बड़े भोलेपन से बोली, आप चले जाएंगे तो उन लोगों को असलियत का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। वो रवि को उसके ऊपर तरस आ गया और बोला, ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन कुंद को फोन करके बता तो दूं, नहीं तो वह मेरी राह देखेगी। प्रेमा बच्चों की तरह खुश होने लगी। खुशी से बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। प्रेमा कहकर बाथरूम में चली गई। इधर रवि ने फोन करके शकुंतला को सारी बात समझाई, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। प्रेमा ने आज फिर वही नाइटी पहन रखी थी। अजीब नजरों से रवि को देख रही थी। रवि घबरा गया। उसने सोचा, इसको क्या हो जाता है, ये ऐसा व्यवहार क्यों करती है। आज रवि को उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। रवि प्रेमा के घर रुककर पूछता रहा। रवि के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। प्रेमा अचानक बढ़ी और रवि के गले में बाहें डालकर बोली, क्या डियर, आज भी कुर्सी पर ही सोओगे, बेड पर आओ ना। रवि एकदम पसीने पसीने हो गया। उसने प्रेमा का हाथ झटकते हुए बोला, प्रेमा, ये तुमको क्या हो गया है, होश में तो हो। मुझे जो हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है। वो रवि जबरदस्ती घसीट कर बेड तक ले आई। आज उसके ऊपर ना जाने कैसी दीवानगी छाई थी। फिर रवि को चूमने लगी। यही वह पल होता है जो या तो इंसान को संभलने का मौका देता है या फिर उसे बहका देता है, और यही रवि के साथ हुआ। वह भी बहक गया और प्रेमा के आगोश में डूबता चला गया। वह प्रेमा की जगह कुंद को महसूस कर रहा था। सुबह होने
होने पर उसने अपना सिर धुन लिया। उसको अपने आप से घृणा हो रही थी। यह क्या हो गया? मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? कौन से बेवफाई कर बैठा मैं क्यों नहीं अपने आप को काबू में रख सका? रवि की हालत पागलों जैसी हो रही थी। इसके विपरीत प्रेमा सहज बनी हुई थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और वह क्यों सहज होती? आखिर उसके मन की मुराद जो पूरी हुई थी। प्रेमा रवि को समझाते हुए कहती है, अब जो होना था वह तो हो चुका है, अब पछताने से क्या होगा? बेहतर इसी में है कि हम तुम दोनों इस बात को राज ही रखें। तुम शकुंतला से कुछ मत कहना। प्रेमा कहकर गहरी नजरों से रवि को देखने लगी। रवि को भी यही सही लगा। वह मन से तैयार होकर ऑफिस चला गया। शाम को रवि शकुंतला के पास पहुंचा। रवि को देखकर शकुंतला की बाहें खिल गईं। रवि से लिपटते हुए खुशी से बोली, कल आपके बिना मुझे रात भर नींद नहीं आई। ना जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ था क्या? वो रवि को छेड़ते हुए बोली। ना नहीं तो कुछ भी नहीं। रवि ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए बोला, तुम बेवजह शक कर रही हो। रवि ने शकुंतला से कतराते हुए कहा। रवि की आज शकुंतला से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जो पहले शकुंतला की आंखों में आंखें डालकर प्यार से बात करता था। तभी फोन की घंटी बज उठी। रवि ने ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ प्रेमा थी। आप यहाँ हैं? मैंने ऑफिस में भी फोन किया था तो पता चला कि आप जा चुके हैं। रवि के फोन रिसीव करते ही तपाक से प्रेमा ने कहा, यहाँ मम्मी परेशान हो रही हैं, आप जल्दी आइए। आता हूँ। रवि ने छोटा सा उत्तर देकर फोन रख दिया। किसका फोन था? शकुंतला ने सवाल करती हुई नजरों से रवि से पूछा। प्रेमा का। उसकी मम्मी कुछ परेशान है, वह मुझको बुला रही हैं। तो फिर जाइए, देखिए क्या प्रॉब्लम है। शकुंतला रवि से सटकते हुए बोली। मौका निकाल कर चले आइएगा। रवि ने पहले की ही तरह अंदाज में बोला। अच्छा, मौका मिलेगा तो जरूर आऊँगा। अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? आज बड़ी देर हो गई। प्रेमा की माँ परेशान होकर बोली। कुछ नहीं मम्मी, आज काम कुछ ज़्यादा है। रवि ने उनकी परेशानी दूर करते हुए कहा। आप यूँ परेशान ना हुआ करे। रवि ने प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, प्रेमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रेमा की मम्मी ने इम्तिनान से कहा। रवि प्रेमा के कमरे में आ गया। रवि को देखते ही प्रेमा ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे इंतजार में मैं सूख कर कांटा हो गई। प्रेमा ने बड़े लाड से कहा। रवि ने गुस्से से प्रेमा का हाथ हटाते हुए कहा, तुम प्रेमा हो, किसी की प्रेमिका नहीं। मैं रवि हूँ, किसी का पति। इस बात को मत भूलो। जो एक बार अनजाने में हो गया उसको बार बार दोहराने की कोशिश मत करो। रवि के सीने पर सर रखकर सुबकते हुए बोली, मैं क्या करूँ? मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और जो हुआ उसके बाद मैं अब और किसी की नहीं हो सकती। बेकरार होकर रोने लगी। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वह क्या करे। प्रेमा ने फिर रोते हुए कहा, और सुनो रवि, उस लड़के का फोन आया था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी दूसरी जगह कर दी है। प्रेमा कस के रवि को पकड़ते हुए रोने लगी और बोली, अब बताओ मेरा क्या होगा रवि? रवि को प्रेमा के ऊपर तरस आ गया। उसने सोचा कहीं ना कहीं इसको इस हालत का जिम्मेदार वह भी था। उसने सोचा गलती चाहे जिसकी भी हो, उसको अपवित्र करने में वो भी तो जिम्मेदार था। उसने प्रेमा के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से उसका मन भी सोच रहा था कि कैसे सब सही हो जाएगा।
पर उसने प्रेमा को ढांढस ही बंधाया। मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध बना उसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। कत्ल की सजा एक बार होती है, चाहे एक बार किया जाए या बार बार। रवि प्रेमा की चालबाजियों में आ गया। उसको अब प्रेमा की बात सही लगने लगी थी और कहीं ना कहीं अपराध बोध भी था कि उसने प्रेमा की जिंदगी को खराब किया है। प्रेमा का आकर्षण, उसकी बातें अब रवि का ध्यान खींचने लगी थी। उधर प्रेमा को उसका मनचाहा मिल रहा था। वह आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। रवि को अब शकुंतला से नजरें मिलाने में शर्म महसूस नहीं होती थी। एक दिन अजीज आकर शकुंतला से रवि से कहा, 1 हफ्ता तो कभी का हो चुका है। आखिर प्रेमा के मम्मी डैडी और कितने दिन रहेंगे? अभी शायद 1 या 2 हफ्ता और रुकने का मन है उनका। रवि ने सादा से लहजे में शकुंतला से कहा, उन्हें किसी ना किसी बहाने से भेजो। अब मुझसे और सहन नहीं होगा, क्योंकि अब आप अक्सर रात में नहीं आते। मेरा दिल डरता है। शकुंतला ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा, मैं कैसे भेज सकता हूँ? आखिर वह प्रेमा के मम्मी डैडी हैं। तो फिर प्रेमा से ही कहो उनको भेजे। शकुंतला हर पल बेचैन हो रही थी। मैंने प्रेमा से कहा था कि मम्मी पापा को भेज दो, लेकिन प्रेमा ने असमर्थता जताई। रवि अभी इस खेल को और चलने देना चाहता था, क्योंकि अब उसकी भी मर्जी शामिल थी। शकुंतला चुप सी हो जाती है कि वह क्या कहे। सारा बखेड़ा तो उसी का खड़ा किया हुआ था। रवि अब कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रेमा के पास ही रुक जाता था और कभी कभी कुंत के पास भी चला आता था। वह बहुत खुश था। आखिर उसके दोनों हाथों में लड्डू जो आ गए थे। एक दिन प्रेमा ने झुंझलाकर रवि से कहा, आखिर कब तक मैं अपने मम्मी डैडी को यहाँ रोक के रखूंगी? अब उनको जाना चाहिए। रवि ने उतावलेपन से कहा, अगर तुम्हारे मम्मी डैडी चले गए तो हम दोनों का क्या होगा? मैं कुंत से फिर क्या बहाना करूँगा? रवि ने परेशान होकर कहा, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? प्रेमा ने कहा। फिर रवि ने कुछ सोचते हुए बोला, सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मेरी कंपनी में जॉब कर लो। तुम्हें रहने के लिए एक फ्लैट भी दिलवा दूंगा। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, एक ही गली की बात है, एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। प्रेमा ने रवि के सुझाव पर विचार करते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, यही सही रहेगा। मैं कल ही अपनी मम्मी डैडी को वापस भेज दूंगी। प्रेमा ने रवि के गले में बाहें डालते हुए उससे लिपट कर कहा। रवि ने भी उसको खुशी से चूम लिया। उस दिन रवि बहुत खुशी खुशी कुंत के पास पहुंचा और चहकते हुए बोला, कुंत कुंत डियर, तुम कहाँ हो? शकुंतला किचन से दौड़ते हुए आई और बोली, क्या हो गया? इतना एक्साइटेड क्यों हो? ओ मेरी जान, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। शकुंतला से वो लिपटते हुए बोला, प्रेमा की मम्मी डैडी कल जा रहे हैं। रवि ने कुंत का चेहरा देखते हुए कहा। दोस्तों, इससे आगे की कहानी पार्ट 2 में है। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या रवि प्रेमा से शादी कर उसके साथ अपना जीवन बिताएगा या फिर अपनी पत्नी शकुंतला के साथ वापस लौट आएगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।